राधे राधे दोस्तों, वन शॉट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 13 भगवत गीता। दोस्तों आइए जानते हैं कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया और इस ज्ञान से हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। चैप्टर 13 शरीर और आत्मा का ज्ञान। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भगवत गीता से जुड़े सभी अध्याय की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस अध्याय को। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप बार बार शरीर और आत्मा की बात करते हैं, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए शरीर क्या है और उसमें रहने वाला कौन है। कृष्ण गंभीर और शांत हो गए। कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि अर्जुन, इस जिंदगी में हमारी जो आत्मा है वो अमर है। कृष्ण बोले, अर्जुन ये शरीर क्षेत्र है जहाँ कर्म होते हैं और जो इस शरीर को सब कुछ देखता है, समझता है और अनुभव भी करता है वह क्षेत्रज्ञ है। यही क्षेत्रज्ञ ही आत्मा है। दोस्तों आत्मा अमर होती है और हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शरीर नश्वर है। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है। ये जन्म लेता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, पर जो इसे जानता है वह आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। अर्जुन कृष्ण की सभी बातों को अब ध्यानपूर्वक सुनने लगे। दोस्तों हमारी आत्मा अमर है और हम आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में सिर्फ शरीर पर ही ध्यान देते हैं। सच्चा ज्ञान क्या है? कृष्ण बोले, अर्जुन केवल शास्त्र पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। विनम्रता, अहंकार का त्याग, क्षमा, धैर्य और सत्य, यही सच्चे ज्ञान के लक्षण भी माने जाते हैं। दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी में अहंकार को त्याग देना चाहिए। और अज्ञान क्या है? कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और आत्मा को भूल जाता है वही अज्ञान में ही रहता है। दोस्तों हमें शरीर के साथ साथ अपनी अंतरात्मा को भी ध्यान देना चाहिए। परमात्मा सब में है। कृष्ण बोले, अर्जुन एक ही परमात्मा सब शरीरों में स्थित है। जो यह देख लेता है कि सबसे एक ही आत्मा है, वह किसी से द्वेष नहीं करता है। हमें अपनी ज़िंदगी में दोस्तों किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। कृष्ण ने कहा, जो शरीर और आत्मा के भेद को जान लेता है और प्रकृति के बंधन से ऊपर उठ जाता है वही मुझे प्राप्त करता है। अब अर्जुन के मन में यह बात गहरे रूप से स्पष्ट हो चुकी थी कि आत्मा जो है हमेशा के लिए अमर होती है। वो ना तो जीती है, ना ही मरती है, ना ही उसे कोई जला सकता है। तो दोस्तों इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले इस अध्याय का सारांश जानते हैं। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सच्चा ज्ञान आचरण से प्रकट होता है। शरीर को ही सब मानना अज्ञान है। एक ही आत्मा सब में विद्यमान है। आत्मसंज्ञान से मुक्ति का मार्ग भी खुलता है। तो आइए दोस्तों इस अध्याय 13 से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों गीता के अध्याय 13 से हमें सीखने को मिलता है, शरीर साधन है, आत्मा सत्य है। विनम्रता और सत्य ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। सब प्राणियों को एक ही आत्मा है। आत्मा को जानने से द्वेष समाप्त होता है। ज्ञान का लक्ष्य मुक्ति है, अहंकार नहीं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों गीता के इस अध्याय से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और यह बात आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर दिन गीता ज्ञान प्राप्त हो। साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े सभी रहस्य, राशिफल आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना
ना भूलिएगा। राधे राधे।